हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने किया था ऑल केमिकल टेस्ट। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, राइट। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये सीबीएसई पेपर के अंदर 3 to 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। 3 से 5 रिएक्शंस आपसे पूछे जाते हैं कंप्लीट करने के लिए, और व्हाट हैपेंस व्हेन टाइप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है भाई। हमने बेंजीन के ऊपर OC2H5 एक ईथर कंपाउंड लिया हुआ है, इथॉक्सी बेंजीन, और इसका प्यारे बच्चों हमने HBr के साथ में रिएक्शन कराया है। क्या होने वाला है इस रिएक्शन में? C2H5Br बाहर निकलने वाला है और बेंजीन के साथ में क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। बेंजीन के साथ OH का मतलब यहां पर फिनॉल बन जाएगा, और C2H5Br को आप बाहर का रास्ता दिखा देंगे और आपके पास में बच क्या जाएगा? फिनॉल बच जाएगा। चलिए दूसरे सवाल की ओर मूव करते हैं हम। हमने अगेन एक ईथर लिया है और इसका HI के साथ में रिएक्शन कराया है। अब भाई यहां पर ये जो आयोडीन होता है काफी ज्यादा होशियार होता है। काफी ज्यादा क्या होता है? ये होशियार होता है। ये उसके साथ में जाके रिएक्शन करता है जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। कैसा कार्बोकेटाइन बनाएगा? जो स्टेबल कार्बोकेटाइन, यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 to 1 हुआ करता है। तो इसका मतलब आयोडीन जाएगा किसके साथ में? इसके साथ में, और H जाएगा O के साथ में। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा इसका? CH3 होल थ्राइस Ci प्लस C2H5OH, राइट। अगर मान लो कल को यहीं पर आपके सामने 2 डिग्री और 1 डिग्री में आपको डिसीजन लेना होता तो आयोडीन को किसके पास भेजते? 2 डिग्री वाले के पास भेजते, और जो आपका H होता उसको आप किसके पास भेजते? 1 डिग्री वाले के पास भेजते, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। सवाल नंबर तीसरा है हमारा। इसमें हमने कंपाउंड लिया साइक्लोहेक्सेनॉल और इसका रिएक्शन करा दिया SOCl2 के साथ में। आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है भाई इस रिएक्शन को हम किस प्रोसेस के नाम से बुलाते हैं। ये एक बेस्ट रिएक्शन होती है हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए। इस रिएक्शन का आपको नाम बताना है, क्या नाम होता है इस प्रोसेस का। तो होगा क्या, यहां पर OH बाहर निकलता है और OH की जगह Cl ले लेता है, राइट। और SO2 और HCl ये दोनों गैसियस फॉर्म पे बाहर निकल जाया करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा सवाल नंबर है 4। इसमें हमने क्या किया है? Br2 के साथ में रिएक्शन कराया है यूवी लाइट के प्रेजेंस में। बच्चों ये जो रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है ये FR-SR मैकेनिज्म को फॉलो करता है, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो Br होगा, Br फ्री रेडिकल उसके पास जाएगा जो कि स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा, यानी कि ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नाइट्रो अपनी जगह पे रहेगा। नाइट्रो के साथ में कोई छिड़खानी आपको नहीं करनी है। CH के पास में Br भेजना है और आगे CH3 एज इट इज लगा देना है। आई होप ये फंडा भी आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा। हमने HCl के साथ में रिएक्शन कराया और यहां पर CH2OH है और यहां पर OH है। एक OH आप देख रहे होंगे डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है। ये Cl यहां से जाएगा अटैक करने के लिए। बहुत ही एक्साइटेड होगा, आज जाऊंगा अटैक मारूंगा रिएक्शन करूंगा, मजा आएगा जीवन में। लेकिन आज कुछ तूफानी करते हैं, लेकिन इसके जो क्या कहते हैं अरमान है ये तुरंत ही जो है तो किसमें बदल जाएंगे? निराशा में बदल जाएंगे। ये इसको तोड़ नहीं पाएगा, ये इसको तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये Cl क्या करेगा? इसको जाकर के रिप्लेस करेगा, और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? OH यहां पर आ जाएगा और CH2Cl आ जाएगा। क्या बात आपको समझ आ चुकी है? बाकी का H2O बाहर निकल जाएगा। आई होप ये सवाल भी आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमने ये कंपाउंड लिया, HI के साथ में रिएक्शन कराया। रिएक्शन जो होगी मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेगी। मार्कोनिकॉव क्या कहता है कि आयोडीन यानी नेगेटिव पार्ट उसके पास जाकर अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये CH3 एज इट इज रहेगा, डबल आज के रेट में सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएंगी। हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और आयोडीन इस जगह पर आ जाएगा। तो ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। ठीक है भाई, आई होप ये 6 के 6 रिएक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। CH3CH2Br NaI, क्या करना है भैया? Br को Na के साथ में बाहर करना है। क्या बन के बाहर निकल जाएगा? NaBr बन के बाहर निकल जाएगा, राइट। आयोडीन आएगा, आयोडीन किसके पास आ जाएगा भाई? CH2 के पास, CH3CH2I। अब आपका एक टास्क है। टास्क क्या है? इस सवाल नंबर 7 के लिए आपको मुझे ये बताना है ये कौन सा नेम रिएक्शन है। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है ये कौन सा नेम रिएक्शन है। ये एक नेम रिएक्शन हुआ करता है हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में आपको कराया हुआ है मैंने। पीछे जो मैंने ऑल नेम रिएक्शंस की वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमने 34 नेम रिएक्शंस किए थे, उस वाली वीडियो को आपको देखना है। और अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो, और आपको यहां पर कमेंट सेक्शन में बताना है ये कौन सी नेम रिएक्शन आपको यहां पर दी हुई है, राइट। चलिए सवाल नंबर 8। हमने लिया इथाइल बेंजीन और इसका KMnO4 के साथ में रिएक्शन करा दिया। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों ये COOK होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। कोई भी हो आएगा तो कार्बोक्सिलिक ही, यानी अगर मिथाइल है तो यहां से भी क्या बनता है?
कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मिथाइल था, यहां से भी क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यानी हमने यहां पर एल्कालाइन KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, और साथ के साथ ही अगर हम इसका थोड़ा सा क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें, तो हमें क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यहां पर भी सेम टू सेम हमने H3O+ का यूज नहीं किया है, इसलिए COOK यहां पर लिख दिया गया है, राइट। चलिए सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं। हमारे पास में क्या है भैया? SOCl2। SOCl2 अभी हमने ऊपर यूज किया था, सवाल नंबर 3 में SOCl2 का यूज किया था। क्या बना था? यहां पर क्लोरोबेंजीन बना था, लेकिन यहां पर COCl आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, COCl, और यहां पर भी क्या आ जाएगा? COCl, राइट। ओके, देन सवाल नंबर 10। देखिए भाई, ये जो रिएक्शंस होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। NH2CO NH यानी कि साइड में आ जाओ, थोड़ा सा साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ। इसको एक बार हम समझते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं, हम इस वाली रिएक्शन को समझते हैं डिटेल में, ठीक है। देखिए, अगर हमारे पास में एल्डिहाइड है, RCHO है, और हमने इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ में? NH2Z के साथ में। क्या करना है भैया? O को हटाना है, O को हटाना है, और उसकी जगह डबल बॉन्ड NZ लगाना है। उसकी जगह क्या लगाना है? डबल बॉन्ड NZ, यानी RCH डबल बॉन्ड NZ, ये बनाना है। O हटाना है, क्या फंडा क्या है रिएक्शन का? O हटाना है एंड डबल बॉन्ड NZ लगाना है, राइट। तो यहां पर हमारे पास में बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है। व्हाट इज बेंजल्डिहाइड? बेंजीन के ऊपर CHO सर, C6H5CHO, एंड सर हमने इसका रिएक्शन कराया NH2CO NH2 का, राइट। ये NH2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया? Z हो गया। लेकिन यहां पर ये वाला NH2 पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ में रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। इसका जो लोन पेयर होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये NH2 पार्टिसिपेट करता है, तो यहां से ये आपका Z हो जाएगा, NHCO NH2। प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड NZ। NZ क्या हो जाएगा? NNHCO NH2, राइट। कोई भी रिएक्शन हो इस टाइप की आप बड़े आराम से कर सकते हैं। बस आपको क्या पहचानना है जीवन में? Z पहचानना है। Z पहचाना, O हटाया, डबल बॉन्ड NZ लगाया, राइट। चलिए 11 नंबर रिएक्शन में आपको क्या करना है? बेंजीन रिंग है, कौन से कंपाउंड का यूज करो कि आपको बेंजोफिनोन मिल जाए? तो ये रिएक्शन हुआ करती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बेंजीन लिया हमने, और बेंजीन का ही रिएक्शन किसके साथ में? COCl के साथ में, राइट। किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। क्या होने वाला है? यहां से Cl, यहां से H बाहर निकलने वाला है, एंड ये दोनों बेंजीन जुड़ने वाले हैं कुछ इस तरीके से CO के थ्रू, और हमें बन जाता है यहां पर क्या? कीटोन, और इस कीटोन का नाम क्या होता है? बेंजोफिनोन। चलिए सवाल नंबर 12, AgNH3 होल ट्वाइस, राइट। ये टॉलेंस रिएजेंट होता है। टॉलेंस आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन को ऑक्सीडाइज करने की इसके पास में क्षमता नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो आप CO वाला पार्ट है ये आप एज इट इज रखेंगे, इस पार्ट को आप नहीं छेड़ेंगे, और जो CHO है ना ये COO- में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको केमिकल टेस्ट जब मैंने कराए थे, सारे के सारे केमिकल टेस्ट पिछली वाली वीडियो में, वहां पर टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, इनका हमने यूज किया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कंप्लीट द गिवन सिंथेसिस बाय गिविंग, ठीक है। यहां पर हमने NaCN के साथ में रिएक्शन कराया। भैया ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ओके। तो यहां पर बनता क्या है? CH रहेगा, O के साथ में H आ जाएगा, और C के साथ में CN आ जाएगा, क्योंकि हमने HCl का भी यूज किया हुआ है। पहले ONA बनता है, वो Na हटेगा और उसकी जगह H आ जाएगा। रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। चलिए अगला सवाल हमारा, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें डाइल्यूट NaOH का यूज किया हुआ है, इसका मतलब हमें इसमें करना है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल क्यों? क्योंकि हमारे दो अलग अलग एल्डिहाइड हो गए। एल्डोल रिएक्शन आपको फिर से मैंने डिटेल में बताई हुई है जब हमने ऑल नेम रिएक्शंस का वीडियो किया था तब। तो फिर से वही बात है, अगर आपने नहीं देखा हुआ है आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। 3 से 5 मार्क्स का पोर्शन आपका वो भी कवर करता है। अब आप देखो ये रिएक्शन हमने किया हुआ है, ठीक है। पीछे अगर आपको एल्डोल आती है तो आपको इस सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे वाले को आपको क्या करना है? दूसरे एल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोजन के फॉर्म में लिख देना है, ओके। ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन का फॉर्म। H उठाया, O पे चिपकाया, H उठाया, किस पे चिपकाया? O पे चिपकाया। क्या प्रोडक्ट बनाया? CH। देन यहां पर आ जाएगा क्या? OH, और यहां पर क्या आ जाएगा? CH CH3 CHO। देन आप देखेंगे क्या डेल्टा भी बनाया हुआ है? बिल्कुल सर, डेल्टा भी बनाया हुआ। इसका मतलब सर पानी निकाल देना है। क्या निकाल देना? पानी निकाल देना है। कैसे निकलेगा सर पानी? OH यहां से, H यहां से, पानी 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 बाहर निकालो, CH डबल बॉन्डेड C CH3 CHO, राइट। है ना आसान? एकदम खेल जैसा। किसके जैसा? खेल जैसा, खेल जैसा। बहुत आसान रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन अपने आप में एक खतरनाक मानी जाने वाली रिएक्शन,
लेकिन क्या करना है सर, बस पानी निकालना है। हाँ, बहुत आसान है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन जो है हमारी, इसमें आप देख पा रहे होंगे क्या करना है हमें। हमने लिया ओके NaBH4, NaBH4 का हमने यूज किया। NaBH4 कैसा एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट। आपको यहां पर कीटोन दिख रहा है, क्या करेंगे, NaBH4 है ना, क्या करने वाले हैं हम, इसको OH में कन्वर्ट करने वाले हैं। जो कीटोन होते हैं, जब भी कीटोन का हम क्या करा देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, 2 डिग्री एल्कोहल मिल जाता है। और अगर यहीं पर एल्डिहाइड हो और एल्डिहाइड का हम रिडक्शन कराएं किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाता है, 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाता है, राइट। सो क्या बनने वाला है, CH3CHOH। बाकी कहीं भी कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है। COOC2H5, LiLH4 का हमने यूज थोड़ी ना किया, हमने किसका यूज किया है, NaBH4 का यूज किया है, राइट। ये रिएक्शन भी हमारी होगी। देन CrO3, CrO3 कैसा एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भैया 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन करने पे क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड। यहीं पर अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो, इसका ऑक्सीडेशन कराया जाए तो क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। ओके, सो हमने लिया 1 डिग्री, यहां पे हो गया हमारा ये 2 डिग्री अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, राइट। चलिए सवाल नंबर 17 की ओर हम चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें रिएजेंट बताना है कि कौन से रिएजेंट का यूज करें कि ये बन जाए। देखिए, अगर हमें यहां पर CHO चाहिए, एल्कीन से CHO चाहिए, 2 रिएक्शंस होती हैं जहां से हमें एल्कीन से क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, एक तो हमारे पास में सबसे पहली रिएक्शन आती है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। क्या यहां पर ओजोनोलाइसिस लगेगी, सर यहां पर ओजोनोलाइसिस नहीं लग पाएगी, क्योंकि इसका ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है। अभी मैं पीछे अगले 18 नंबर सवाल में मैं आपको ओजोनोलाइसिस को थोड़ा सा डिटेल में कवर करूंगा। ओके, तो यहां पर ये नहीं लगने वाली है, तो इसका मतलब हम सबसे पहले इसको CH2OH में कन्वर्ट करना चाहेंगे। किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, CH2OH में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे। एंड CH2OH में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद होगा एक रिएक्शन होती है, इसका नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ में, B2H6 प्लस H2O2 के साथ में इसका रिएक्शन कराऊंगा। पहले B2H6 के साथ में कराऊंगा, देन लास्ट में इसका ऑक्सीडेशन करा दूंगा। तो इतना सब कुछ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, CH2OH मिल जाएगा, राइट। अब इसका हम ऑक्सीडेशन करा देंगे किसके साथ में, PCC के साथ में, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड नाम का कंपाउंड मिल जाएगा, राइट। चलिए सवाल नंबर 18 की ओर हम चलते हैं। ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। हमने क्या लिया, यहां पर हमें कीटोन बनाना है। क्या बनाना है, कीटोन। अभी मैंने आपको बताया कि अगर सर हम ओजोनोलाइसिस कराते हैं तब हमें एल्कीन का, तब हमें क्या मिल जाते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाया करते हैं। अब मैं आपको ओजोनोलाइसिस रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। अगर मान लो हमारे पास में CH2 डबल बॉन्डेड CH2 है, एक एल्कीन है, इथीन लिया मैंने, इसका ओजोनोलाइसिस कराया। करना क्या होता है इस रिएक्शन में, सर यहां के अबाउट तोड़ लेना होता है। डबल बॉन्ड के अबाउट क्या करना है सर, तोड़ लेना है। और डबल बॉन्ड के अबाउट तोड़ने के बाद एक हमें क्या बनाना है, प्यारा सा घर बनाना है। क्या बनाना है, प्यारा सा एक घर बनाना है। कैसे घर बनाना है सर, घर कैसे बनेगा, घर ऐसे बनेगा भाई, CH2 थोड़ी दूरियों पे बना दीजिए, देन एक ऑक्सीजन ऊपर, एक ऑक्सीजन यहाँ पिलर के तौर पर, और ये फिर सर यहां पर क्या होगा, फिर इसके बाद योगी जी का बुलडोजर चलेगा। क्या चलेगा, योगी जी का बुलडोजर। कैसे चलेगा, ऐसे ऐसे बुलडोजर चला दिया योगी जी का और घर तोड़ दिया, घर को तोड़ दिया बुलडोजर चलाकर। क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ HCHO बन जाएंगे। इस तरीके से आप ओजोनोलाइसिस को करेंगे, आपके सारे ओजोनोलाइसिस के रिएक्शन आप बहुत ही आराम से खुद से कर पाएंगे। आपका मेन टारगेट होता है कि हर एक रिएक्शन को किस तरीके से हमें सीखना है, किस तरीके से हमारे दिमाग में बैठानी है, राइट। सो ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसका यहां पर कौन सा एल्कीन होना चाहिए कि ओजोनोलाइसिस करने के बाद में ये बन जाए। तो बोले सर बहुत सिंपल सी बात है, ये बनाओ, फिर सर इसके बाद ये बना लो, और फिर सर इसके बाद में ये बना लो, राइट। अब इसका सर क्या कर लो, ओजोनोलाइसिस कर लो, यानी O3 के साथ में सर रिएक्शन कर लो। क्या बनेगा, सर ये, सर ये, सर ये, ये है ना आसान, बहुत बढ़िया, शानदार। और इससे ये हो जाएगी, राइट। चलिए सवाल नंबर हम कहां चलते हैं, हम 19 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर कहां की ओर चलते हैं, हम 19 की ओर चलते हैं। देखिए 19 नंबर जो सवाल है हमारे, 19 नंबर जो हमारा सवाल है, वो सवाल है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर इन सवाल में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके CBSE 2024 में जरूर आने वाला है। ये आप लिख के ले लो, राइट। देखो 19 नंबर CH3CH2I है, हमने किसका लिया, NaCN के साथ में रिएक्शन कराया। क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा सर CH3CH2CN। जब भी साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है, ध्यान रखेंगे, जब भी साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है
अमाइड बनता है। एकदम बिल्कुल चिपका के रख लेंगे दिमाग के अंदर, ठीक है। जब भी साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस अमाइड, जब भी साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कार्बोक्सिलिक एसिड, कन्वर्जन में कंप्लीट द रिएक्शन में बहुत ज्यादा यूज होने वाली ये रिएक्शन है। साइनाइड का पार्शियल, साइनाइड का कंप्लीट, साइनाइड का पार्शियल क्या बनेगा, अमाइड बनेगा, साइनाइड का कंप्लीट क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। यहां देखो लिखा हुआ है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, क्या बना देंगे, CH3CH2CONH2। अब बोले सर इसके बाद Br2NaOH, कौन सी रिएक्शन है ये, HBD, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्या करना होता है, एक कार्बन कम का अमाइन बना देना होता है, यानी CH3CH2NH2 बन जाएगा। बाकी का बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, वो बनाने का जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि हमें सारे क्या बनाने हैं, मेन प्रोडक्ट ही बनाने हैं। ओके चलिए, N2Cl CuCN के साथ में क्या बनने वाला है, यहां पर बनने वाला है बेंजीन रिंग के साथ में साइनाइड, राइट। देन हमने इसका H2O के साथ में हाइड्रोलाइसिस कराया है, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा है कि कंप्लीट है कि पार्शियल है। बाय डिफॉल्ट क्या मानना है, कंप्लीट मानना है। कंप्लीट साइनाइड का कंप्लीट क्या बनेगा, COOH बनेगा। देन अमोनिया के साथ में हीटिंग, अमोनिया के साथ हीटिंग पे क्या बन जाएगा सर जब अमोनिया के साथ करते हैं ना तो COONH4 बन जाता है, लेकिन सर फिर हीट भी कर देते हैं। सर हीट करने पे सर पानी बाहर निकल जाता है, H2 यहां से, O यहां से, सर क्या बन जाएगा, CONH2, यानी कि अमाइड बन जाएगा, राइट। अगला सवाल 21 नंबर सवाल, बहुत ही बढ़िया। हम सारे 20 सवाल हम अब तक कर चुके हैं और बहुत ही बढ़िया, आपको मजा आ रहा होगा, सारी रिएक्शन आपको समझ आ रही होगी किस तरीके से हो रही हैं। और अगर आपने चैनल को अब तक भैया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप जरूर कर दें, क्योंकि हम यहां पर इसी तरीके का आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे और आपकी केमिस्ट्री को डेली ही बहुत ही बढ़िया तरीके से इंप्रूव कराते रहेंगे। यहां से आपको KBr को बाहर निकाल देना है, कबीरा बाहर निकल जाएगा, CH3CH2CN बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 यहां पर लिख देते हैं, CH3CH2CN बन जाएगा। फिर इसके बाद LiLH4, बहुत ही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही महंगा रिड्यूसिंग एजेंट, 25,000 रुपए किलो में मिलने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। 1 किलो की कीमत इसकी कितनी होती है भैया, 25,000। महंगा, ठीक है भाई, सस्ते शौक नहीं पाले हैं यहां पर हमने, महंगे शौक पाले हुए हैं। CH3CH2NH2 बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा, राइट। अब HNO2 के साथ में 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनता है, वैसे तो अगर ये हुआ करते हैं, अगर एरोमेटिक कंपाउंड तब BDC बनते हैं, लेकिन अगर ये एलिफेटिक होते हैं तो इस दौरान एल्कोहल बन जाया करता है, यानी CH3CH2OH बन जाएगा। ओके चलिए सवाल नंबर 23 की ओर, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा के हीट, जब भी हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं और हीट करा देते हैं तब क्या बनता है, तब उस दौरान बना करता है बेंजीन रिंग के ऊपर CONH2। NaOBr जो होता है बच्चों, वो Br2 प्लस NaOH की जगह लिख दिया जाता है। तो अगर बेंजीन रिंग CONH2 Br2 प्लस NaOBr या Br2 प्लस NaOH, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा, राइट। फिर हमने NaNO2 प्लस HCl के साथ में डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है सर ये, और यहां पर क्या बन जाता है, N2Cl बन जाता है। ओके समझ आ रही है चीजें, बहुत ही बढ़िया। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। सवाल नंबर 24 हमारा, FeHCl एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, नाइट्रो कंपाउंड को एनिलीन में कन्वर्ट कर दिया करता है। तो ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन आएगा, क्या बन गया, एनिलीन। HNO2 अगर हमने लिया है तो क्या बन जाएगा, N2Cl बन जाएगा, राइट। N2Cl यानी BDC। फिर हमने C6H5OH फिनॉल लिया है। आपको पता है जब भी N2Cl फिनॉल के साथ में रिएक्शन करता है तो इन दोनों को देख करके आपस में कुछ कुछ हो जाता है और ये दोनों कपल बना लेते हैं, यानी इस रिएक्शन का नाम होता है कपलिंग रिएक्शन। कुछ कुछ होगा और कपल बन जाएंगे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यहाँ पे कौन सी कलर की डाई बनती है, कौन सी कलर की डाई बनती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो चीज बोला करूं कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका मतलब उसको आपको जरूर बताना है। भाई ने बोला करने का तो करने का, उसमें बिल्कुल भी कोई भी शक की गुंजाइश नहीं होती है। बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन पे जो भी आपसे सवाल पूछा जाए वो आप बताया करो। इससे क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेक्शन हम दोनों लोगों का, आपका भी और मेरा, वो बढ़ेगा, राइट। चलिए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है भैया, ये है हमारी कौन सी रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन इस रिएक्शन को दिखाते हैं और एनिलीन दिखाते हैं, क्या बन जाएगा, C6H5NC आइसोसाइनाइड प्लस बाकी का KCl और बाकी का H2O बाहर निकल जाएगा। ओके N2Cl H3PO2 प्लस H2O। जब भी ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन के दौरान हमें प्रोडक्ट के तौर पर क्या बन जाया करता है, बेंजीन बन जाता है, HCl बाहर निकल जाता है, N2 बाहर निकल जाता है और H3PO2 ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता है,
H3PO3 बना देता है। ओके हो गई बात। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। C6H5NH2 प्लस H2SO4, इसका मतलब यहां पे हमने क्या करा दिया, सल्फोनेशन करा दिया। सल्फोनेशन कराने पर क्या होता है, सल्फोनेशन कराने पर सल्फोनिक एसिड आ जाता है, यहीं से ज्यूटर आयन बना करता है, राइट। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर टाइप की रिएक्शंस हैं। दोनों ही रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई हैं। N2Cl C2H5OH, लास्ट ईयर ये सवाल आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछा हुआ था, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। और यूजुअली ये ऐसी रिएक्शन होती है बच्चों जो कि हम रेयरली यूज करते हैं, किसी भी कन्वर्जन वगैरह पे इस रिएक्शन का यूज नहीं किया जाता है, जनरली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन क्या आता है, N2Cl को बेंजीन में कन्वर्ट करने का। तो हमारे पास में दूसरा तरीका होता है N2Cl से बेंजीन जाने का, वो होता है फिनॉल के थ्रू। इसलिए ये रिएक्शन बच्चे अक्सर इग्नोर कर दिया करते हैं, लेकिन आपको इन दोनों रिएक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से इन पे स्टार मार्क कर लेना है। इन रिएक्शन में हमें N2Cl से डायरेक्ट क्या बन जाया करता है, बेंजीन। N2 बाहर निकल जाता है, HCl बाहर निकल जाता है और इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर के CH3CHO दे दिया करता है, राइट। चलिए सवाल नंबर हम चलते हैं, कौन से सवाल नंबर हम चलते हैं अब 29 की ओर। 29 में हमने क्या लिया है, Br2 एक्वस, एनिलीन प्लस Br2 एक्वस। ये रहा हमारा एनिलीन, इसका रिएक्शन हमने कराया किसके साथ में, Br2 एक्वस के साथ में। जैसे फिनॉल के साथ होता है वैसे ही एनिलीन के साथ होता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, इस रिएक्शन का नाम होता है प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप। हम यहां पर NH2 ग्रुप की प्रोटेक्टिंग पावर प्रोटेक्ट कर देते हैं, यानी उसकी एक्टिवेटिंग पावर को थोड़ा कम कर दिया करते हैं, और प्रोडक्ट क्या बन जाता है, NHCOCH3 बन जाता है, राइट। और फिर आगे जब हम इसका नाइट्रेशन वगैरह कराते हैं ना, तो हमें पैरा प्रोडक्ट पे मेन मिल जाया करता है। यूजुअली जो NH2 होता है बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण से यहाँ पर इसकी जो रिएक्शन होती है, नाइट्रेशन रिएक्शन अगर हम इसकी कराते हैं तो हमें ऑर्थो मेटा पैरा तीनों बन जाता है। अगर हमें केवल और केवल क्या चाहिए होता है, पैरा चाहिए होता है, तब हम इसका प्रोटेक्शन करा देते हैं, इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करा के। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, N2Cl है हमारे पास में, HbF4 के साथ में रिएक्शन कराया, क्या बन जाता है, N2BF4। देन हमने इसका फर्दर NaNO2 के साथ में रिएक्शन करा दिया, NaBF4 बाहर निकल जाएगा, N2 गैस के फॉर्म पे बाहर निकल जाएगा और हमें क्या देके चला जाएगा, ये नाइट्रोबेंजीन देकर के चला जाएगा। रिएक्शन नंबर 31 तक हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि सर मुझे इस टॉपिक में ऑर्गेनिक के ज्यादा समस्याएं हैं, राइट। चाहे वो कन्वर्जन हो, चाहे वो रोड मैप टाइप सवाल हो, जिस भी टाइप के सवालों में आपको दिक्कत होती है वो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में टेंशन फ्री होकर के बता दिया करो। मैं आप लोगों के लिए ही यहां पर बैठा हुआ हूं, राइट। चलिए सवाल नंबर 32 की ओर चलते हैं हम। राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। हमने किसके साथ में रिएक्शन कराया है, HBr के साथ में रिएक्शन कराया है। मार्कोनिकॉव रूल के तहत रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन मैं आपको नहीं करा रहा हूं, ये रिएक्शन आप खुद से करें, पहले ही मैं मार्कोनिकॉव की रिएक्शन करा चुका हूं। HCl से मार्कोनिकॉव के तहत रिएक्शन करना है, इस रिएक्शन को भी मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं। पर ऑक्साइड वाली रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर एंटी मार्को रूल लगेगा, Br आ जाएगा CH2 पे और H आ जाएगा यहां पर, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, बेंजीन रिंग CH2 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 Br, राइट। नेक्स्ट 33, पहला सवाल क्या किया हमने यहां पर लिया NaCl को बाहर, ठीक है, कर चुके हैं हम, इस रिएक्शन को भी पहले कर चुके हैं। CH3 CH2 CH2I बन जाएगा और यहां से NaCl बाहर निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इथेनॉल हीट KOH, इसका मतलब ये हुआ C CH3 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 यहां पर लगाया Br प्लस एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH जो होता है ये एलिमिनेशन प्रेफर करता है, K को Br के साथ में क्या बना देंगे, कबीरा बाहर निकल जाएगा, HOH H2O बन के बाहर निकल जाएगा, CH3C डबल बॉन्डेड CH2 CH3, ये इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट NaOH वाटर एक्वस मीडियम है, Br को हटाना है, OH को लगाना है, राइट। KCN एक्वस इथेनॉल एक्वस मीडियम है, KBr बाहर निकल जाएगा, CH3 CH2 CN बन जाएगा। एक फिर से एक होमवर्क है यहाँ पे, अगर मैं एल्काइल हैलाइड का AgCN के साथ में रिएक्शन करूं तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, राइट। तो ये आपका एक और टास्क है,
फिर से सुन लीजिए, एल्काइल हैलाइड AgCN मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। हमने क्या लिया, C6H5O Na C2H5Cl, Na और Cl को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, C6H5O C2H5 प्लस NaCl बाहर निकल जाएगा और ये हमें मिल जाएगा। ये कौन है, ये है इथॉक्सी बेंजीन। ईथर बनाने की ये एक रिएक्शन होती है। देन SOCl2 ये रिएक्शन आप खुद से करेंगे, HBr ये रिएक्शन आप खुद से करेंगे, HBr ये रिएक्शन आप खुद से करेंगे, राइट। क्योंकि यही रिएक्शंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, तो थोड़ा बहुत काम आप खुद से भी करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो भी आ जाएगा, ठीक है। जब आप रिएक्शन खुद से कर पाएंगे, एक रिएक्शन जब आप खुद से करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो फिर आपका थोड़ा सा पढ़ाई में ज्यादा मन लगने लग जाता है। सिंपल सा फंडा ये होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोपेनॉल एल्कालाइन केमोनोफोर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, CH3CH2COOH ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल, ये है हमारे पास में फिनॉल, इसका हमने ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराया, किसकी प्रेजेंस में, CH2 की प्रेजेंस में। दो प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों, यहां पर एक ऑर्थो आ जाता है और एक पैरा आ जाता है। कौन मेजर कौन माइनर, सर ऑर्थो वाला माइनर और पैरा वाला मेजर, राइट। गोली की रफ्तार से हमारा सिलेबस चल रहा है। डाइल्यूट HNO3 विथ फिनॉल, हमने क्या लिया, फिनॉल लिया, किसके साथ में रिएक्शन कराया हमने, डाइल्यूट HNO3 के साथ में। दो प्रोडक्ट बनते हैं, कौन कौन से, एक आएगा NO2 ऑर्थो पर और एक आएगा NO2 कहां पर, पैरा पर। कौन मेजर कौन माइनर बताने की बात नहीं है, आपको पता है भैया, ये मेजर और ये माइनर, ओके। चलिए लास्ट 34 का लास्ट पार्ट है, ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ये फिनॉल है CHCl3 प्लस एक्वस NaOH। अगला टास्क आपका, इस रिएक्शन का आपको नेम रिएक्शन बताना है। मैं इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बता देता हूं, OH और CHO आ जाता है यहां पर। एक इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, कल्लू की कार में रामू गया आलू लेने, ठीक है भाई। ये उस शॉर्ट ट्रिक से आपको इस नेम रिएक्शन को बताना है। कौन सा नेम रिएक्शन है, कमेंट जरूर करना है, इस रिएक्शन का क्या नाम है, इस रिएक्शन का आपको क्या बताना है, नाम क्या है, राइट। चलिए सवाल नंबर 35, एक एक पार्ट उठाते हैं यहां पर और इनको निपटाते हैं। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर हम पहले भी कर चुके हैं। दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद पीएच MgBr देन H3O+। सबसे पहले हमने किसके साथ में रिएक्शन किया, बेंजीन रिंग के ऊपर MgBr, दिस इज पीएच MgBr। देखिए क्या होता है इस रिएक्शन में, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस पार्ट, कार्बन के ऊपर प्लस पार्ट। ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो ये अल्काइल वाला पार्ट होता है, इसके पास में माइनस, Mg के पास में प्लस, O के पास में भेज देना है MgBr को, क्या बन जाएगा OMgBr, राइट। कार्बन तो है ही, यहां पर क्या बन जाएगा OMgBr बन जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन रहेगा और यहां पर क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग आ जाएगा, राइट। फिर इसका H3O+, देन क्या करना है, यहां से MgOHBr को बाहर का रास्ता दिखा देना है और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये CH, यहां पर क्या आ जाएगा OH और ये साइक्लोहेक्सेन एज इट इज रहेगा। ओ सॉरी बोला नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। देन आगे चलते हैं, सवाल नंबर इसका दूसरा, हमने किसके साथ में रिएक्शन कराया है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का हमने रिएक्शन कराया है टॉलेंस रिएजेंट के साथ में। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराया। आपको पता है टॉलेंस रिएजेंट कैसा रिएजेंट, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो CHO होगा इसको COO- में कन्वर्ट कर देगा, तो ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ओके। सेमी कार्बाजाइड एंड वीक एसिड, दिस इज CHO, सेमी कार्बाजाइड NH2 NH CO NH2, सेमी कार्बाजाइड NH2 ये क्या हो गया Z, O को हटाना है, डबल बॉन्ड NZ लगाना है, क्या लग जाएगा CH डबल बॉन्ड NNHCO NH2, राइट। सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड यहां पर बन जाएगा। अगला सवाल, सेम चीज है हमारे पास में, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड है, इसका हमने रिएक्शन कराया किसके साथ में, एक्सेस ऑफ इथेनॉल एंड एसिड के साथ में। एक्सेस ऑफ इथेनॉल यानी कि CH3 CH2OH और CH3 CH2OH, राइट। क्या करना है, यहां से H2O को सर बाहर निकाल दिया करते हैं और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में CH
OC2H5 और यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका OC2H5, राइट। इस कंपाउंड को यहां पर क्या बोला करते हैं हम, हेमी एसीटेल, तो ये फुल है, तो इसका मतलब 2 मोल के साथ जब कराते हैं हम यहां पर, तो OC2H5 लगा देना है और H2O को 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इसको बाहर निकाल देना है, राइट। तो ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जिंक एमेल्गम एंड HCl, लास्ट सवाल आज का, और इस सवाल के साथ ही आपका फिर से एक काम, ये जो है तो फिर से एक नेम रिएक्शन है, जिंक एमेल्गम एंड HCl के साथ में ये भी एक नेम रिएक्शन है, राइट। फिर से आपको काम यही करना है, इस नेम रिएक्शन का आपको नाम बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। जितने सवाल मैंने आपको कमेंट करने के लिए दिए हैं, क्लास को खत्म होने के बाद में आपको इनके आंसर्स जरूर देने हैं, तभी माना जाएगा आपने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपने गद्दारी करी है। क्या करिए भाई, गद्दारी। और गद्दारी की सजा जो होगी ना, ये आपको केमिस्ट्री के पेपर के दिन पता लग जाएगी, ठीक है। इसीलिए ईमानदारी के साथ काम करना है, तो बहुत ही बढ़िया पेपर जाने वाला है। 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट आपको यहां से लेना है, और हर एक कंडीशन में मैं आपके साथ हूं, ठीक है। जहां कहीं भी जो भी दिक्कत होती है, मैं आपकी सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए तैयार हूं केमिस्ट्री में, राइट। पता चले नई नई दिक्कतें लेके आ जाओ, सर ये नहीं हो रहा, सर ये नहीं हो रहा, सर ऐसे नहीं हो रहा, सर बात नहीं कर रही, सर ये नहीं हो रहा है सर। तो इन सब दिक्कतों के लिए तो नहीं बैठा हूं, केमिस्ट्री की दिक्कतों के लिए आपके बैठा हुआ हूं मैं, राइट। तो इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट बन जाएगा, O को हटाना है और H2 को लगाना है, CH3 आ जाएगा, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। नए टॉपिक के साथ मिलते हैं हम आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।